हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 8 दिसंबर और हम आज देखेंगे 8 दिसंबर से बनने वाले समस्त करंट अफेयर के वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स की अध्यक्षता के लिए जो होती है चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। तो इसका सही आंसर जो होती है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो होती है वो भारत को चुना है। तो आपकी ऑप्शन डी जो होती है भारत सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए मैं बता दूं कि हमारा सेशन जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में है। जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें जो होती वीडियो को देखिएगा और जो होते कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, दिसपुर, हैदराबाद या फिर गुवाहाटी। इसका सही आंसर जो होती है वो हैदराबाद में गूगल ने जो होती है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक्स नेफ्रीथोमाइसिन का जो हो लॉन्च किया गया है? तो चीन द्वारा, भारत द्वारा, पाकिस्तान द्वारा या फिर नेपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होती है वो भारत द्वारा जो होती है नेफ्रीथोमाइसिन को जो होती है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 दिसंबर 2024 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का सातवां जो संस्करण है वो कितने केंद्रों पर स्थापित किया गया है या फिर शुरू किया गया है? 21, 51, 95 या फिर 100। तो इसका सही आंसर जो है वो जो होती है 51 जो होती है जगहों पर इसका जो होती है सातवां संस्करण शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 25 लाख घर उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, तेलंगाना सरकार या फिर उड़ीसा सरकार। तो इसका सही आंसर जो होती है वो तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को जो होती है आवास उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो होती है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का जो होती है आयोजन किया जाता है। ऑन विच डेट इन आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर एंड 8 दिसंबर। तो राइट आंसर इज दैट इज 7 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है? भूटान ने, नेपाल ने, म्यांमार में या फिर मालदीव ने? तो इसका सही आंसर जो होती है वो नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है। तो आपके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, नेपाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाल ही में कहाँ 100 दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू किया गया है? उत्तराखंड में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा में जो होती है 100 दिवसीय गहन टीबी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य जो होती है टीबी से संबंधित रोगों से बचने के उपाय बतलाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा कहाँ से शुरू की गई है? नई दिल्ली से, भोपाल से, सारनाथ से या फिर लुम्बिनी से? तो इसका सही आंसर जो होती है आपका हो जाएगा ये नई दिल्ली से जो होती है ये गंगा धाम योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा ना, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। और आप लोग प्रॉपर इसका जो होती है नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो होता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम साइनडाइन किस क्षेत्र में त्वरित और जो होती समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होती है ये जो होती है पीएम डाइन क्षेत्र त्वरित समग्र विकास योजना जो होती है ये पूर्वोत्तर भारत को जो होती है बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या कितनी प्रतिशत है? 5%, 29.4%, 39% या फिर 49%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29.4%। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूद अध्यक्ष शमसी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं? भारत के, अफगानिस्तान के, ब्रिटेन के या फिर श्रीलंका के? इसका सही आंसर जो होती है श्रीलंका के जो होते शमसी सिल्वा जो होती है वो एशियन एसीसी के जो होती है अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी के अध्यक्ष जो होती है हमारे अमित शाह के बेटा जय शाह बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत, न्यूजीलैंड, उज्बेकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर जो होती है भारत जो होती है वो 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामुदायिक स्थानों पर गोमांस खाने पर जो होती पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? असम सरकार ने, मेघालय सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या फिर हरियाणा सरकार ने? तो इसका सही आंसर जो होती है वो असम सरकार ने जो होती है सामुदायिक स्थानों पर जो होती है वो गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी, ये जो हमारे कुछ स्टैटिक जीके हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डेली जो होती है करंट अफेयर के साथ साथ 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। और स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में से सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई पर्वतमाला का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके ऑप्शन है यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत या फिर एल्पस पर्वत। तो इसका सही आंसर जो होती है ये जो होती है रॉकी पर्वत जो होती है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर जो होती है वो इंडोनेशिया में जो होती है भारत जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वैकल्पिक रूप से आइसिस नदी के रूप में जाना जाता है? टेम्स नदी, नील नदी, अमेजन नदी या फिर गंगा नदी? इसका सही आंसर जो होती है ये जो होती है टेम्स नदी को जो होती है आइसिस नदी के रूप में जाना जाता है, वैकल्पिक आइसिस नदी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा, UNCED के द्वारा, WHO के द्वारा या फिर यूनिसेफ के द्वारा? इसका सही आंसर जो होती है ये जो होती है UNCED इसके द्वारा जो होती है इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है? बैटरी का, मोटर का, जनरेटर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होती है बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।